अच्छा मैडम, पाकिस्तान में दो इश्यूज़ जो है ना इस वक्त बड़े टॉप पे हैं। एक तो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं और दूसरा क्लाइमेट चेंज के हवाले से इशू है ना। तो ये पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती कही जाए कि इस पे एक एजेंडा नहीं बैठता ना। मतलब एक पार्टी आती है उसका अलग एजेंडा होता है, दूसरी पार्टी आती है तो उसका फिर दोनों इन इशूज़ पे अलग एजेंडा होता है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि इकॉनमी इस टाइम पाकिस्तान का ही नहीं, बहुत सारे और भी ममालिक का एजेंडा है। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, ये दोनों एजेंडे बहुत सारे ममालिक के हैं, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम सफ़र हो रही है। लेकिन जो वर्स्ट तरीन सफ़र कर रहा है वो पाकिस्तान है, और उसका सब पूरी दुनिया ने देखा भी, और जिसकी वजह से इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है। जहाँ तक बात है दूसरी पार्टियों का, देखिए मैं समझती हूँ कि ये सियासी एजेंडा नहीं है, ये मुल्क का एजेंडा है, ये कौम का एजेंडा है, और ये ज़रूरत है इस वक्त पे कि इसको मिलके किया जाए। और मैं ये बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा भी जब PMLN की गवर्नमेंट आई और इस दफ़ा जब कोलिशन गवर्नमेंट आई, तो आपने देख लिया है कि किस हद तक वॉर फुटेज के ऊपर जो है वो क्लाइमेट चेंज को इम्पोर्टेंस दी गई है, और अभी भी और गुजरे हुए वक्त में भी इसी तरह से काम। और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और इंशाल्लाह साथ रहा मिलजुल के सब चलते रहे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग मिलके चलेंगे उनको भी मेरे ख्याल में कल को उनको भी बैठना होगा, कब तक हकीकत से आप आंखें चुराएंगे। जो ये वही बात है कि जैसे कबूतर जो है वो ये आंखें बंद कर ले कि बिल्ली जो सी है वो नहीं आई, लेकिन बिल्ली जो है वो आ चुकी हुई है। इसलिए अब ज़रूरत है कि जिन लोगों ने नहीं भी बैठे वो फिर कितने मुल्क के वफादार हैं और कितने अपने लोगों से प्यार करते हैं, कुछ लोगों को आवाम को नहीं नजर आता। अच्छा मैडम, दूसरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल, अभी आपने कहा कि सारे स्टूडेंट और जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ हैं इस हवाले से वो हमारे जो है ना उससे कोलैबोरेशन करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंटर्नशिप पे क्यों नहीं मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, बच्चों को आप इन्वॉल्व करें। मैं पहली बात तो ये कि इंटर्नशिप वाली बात जो सी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी बात कहने से पहले तहकीक ज़रूर कर लें। 6 जून से लेके अब तक मेरे पास तकरीबन 250 से 300 बच्चे इंटर्नशिप कर चुके हैं। SDG सेक्रेटेरिएट जो है वो पे नहीं करता, हम लोग पे हमारे पास मतलब वो कोई बजट नहीं होता उस तरह से, लेकिन एक इंटर्नशिप्स हम लोग ऑफ़र करते हैं, बच्चे आते हैं, काम करते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशंस भी जो करते हैं, दे हेल्प एंड सपोर्ट। ये उसी तरह से कि आप कितना खुद काम करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और दूसरे को इल्ज़ाम देने से पहले या कुछ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम कितना काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।